नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीएससी एलटी गेट की आने वाली भर्ती के बारे में और खासकर बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। कई ऐसे विषय हैं जिसमें आपका प्रॉपर अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस वजह से तैयारी करने से पहले, आवेदन करने से पहले आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जानना जरूरी हो जाता है। साथ में कई लोगों के क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि स्नातक में क्या कोई परसेंट की बाध्यता रहती है, कितने परसेंट स्नातक में होने चाहिए कम से कम, जिससे हम इसमें आवेदन कर पाएँ और पूरी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों सारी जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम की सारी अपडेट मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग एलटी गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना, इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी गेट की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई हैं। यहां पर आप लोग सहायक अध्यापक एलटी गेट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन यानी भाग फर्स्ट की पुस्तक देख रही हैं। इस पुस्तक में जो संपूर्ण सिलेबस है उसको कवर किया गया लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार। साथ में 2019 का जो पेपर है सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिया गया है। 800 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। जैसे पुस्तक में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर दिया गया। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस परीक्षा में क्वेश्चंस आए हुए उनको भी यहाँ पर आपको बताया गया है। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान एवं सहज है। पार्ट 1 जीएस के अलावा इनकी जो है सब्जेक्ट वाइज यानी पार्ट 2 की बुक्स हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक्स को आप नज़दीकी बुक स्टॉल या ऑनलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेगा। दोस्तों कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपका हिंदी हो गया, कला हो गया, इसके अलावा सोशल साइंस हो गया और साइंस और बायोलॉजी को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। इसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसको लेकर के भी काफ़ी सारे डाउट रहते हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है और क्या कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। दोस्तों नोटिफिकेशन 2018 के अनुसार आपका एलटी गेट के लिए जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी से। साथ में इंटर से आपका जो है वो संस्कृत में होना चाहिए, यानी इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए और बैचलर्स में आपके पास हिंदी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आप बिल्कुल एलटी गेट हिंदी के लिए आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल सभी के लिए रिक्वायरमेंट है। साथ में बीएड भी यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लोग इंटर में उनका संस्कृत नहीं है लेकिन उन्होंने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों लिया हुआ है। तो ऐसे छात्र यहाँ पर नोटिफिकेशन 2018 के अनुसार पात्र नहीं थे। हालांकि इनका मामला कोर्ट वगैरह गया था, तो ये जो अभी इसको लेकर कोई क्लियर नहीं हुआ है मामला। अभी भी लोक सेवा आयोग से जो ऐसे अभ्यर्थी थे वो पेंडिंग में पड़े हुए, इनका जो रिजल्ट है फंसा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप निश्चित रूप से बेधड़क तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाली भर्ती में आपको जो है जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों हैं उनको भी पात्र किया जाए। इंग्लिश में कोई सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर से आपने किया हुआ है तभी आप एलटी गेट भर्ती के लिए पात्र हैं। अगर आपने जनरल इंग्लिश से किया हुआ है तो आप इंग्लिश के लिए पात्र नहीं रहेंगे। बीएड सभी सब्जेक्ट में कंपलसरी है। टेट या सीटेट किसी भी आपका एलटी गेट के सब्जेक्ट में आपसे नहीं मांगा जाएगा, इसलिए टेट व सीटेट को लेकर चिंता छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग साइंस को लेकर के। साइंस में भी काफ़ी सारे लोगों का डाउट रहा है, तो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं लिखा है कि बैचलर्स में आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा हो तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है आपने 3 साल पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इन दोनों को 2 साल भी पढ़ा है तब भी आप आवेदन के लिए पात्र होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 साल की कोई बाउंडेशन नहीं दी गई है। साथ में यहाँ पर बीएड आपसे मांगा जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर
बायोलॉजी को लेकर के, ठीक है। तो बायोलॉजी को लेकर के कई सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से। तो बायोलॉजी को लेकर के यहाँ पर देखिए, आप देख लीजिए कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें भी 3 साल होने की ऐसी कोई बाध्यता नहीं दी गई है कि 3 साल होना ज़रूरी है, मतलब 2 साल भी आपने इन दोनों विषयों को पढ़ा होगा तो आप पात्र हैं। कुछ लोग कह रहे थे जूलॉजी हमने पढ़ा और केमिस्ट्री पढ़ा है, ऐसा कुछ, तो क्या हम आवेदन कर पाएंगे? तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। जूलॉजी बॉटनी आपने दोनों पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब बात करेंगे सोशल साइंस को लेकर के। सोशल साइंस को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी डाउट में रहते हैं। तो सोशल साइंस के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर सोशल साइंस के लिए 4 सब्जेक्ट बताए गए। इन 4 सब्जेक्ट में अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपके पास हैं तो पात्र होंगे और साथ में यहाँ पर आपसे बीएड मांगा जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर विषय के बारे में बताया गया। तो कंप्यूटर में देख लीजिए कई सारी डिग्री बोली गई है। बीई आपने किया हुआ है और बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस से है, या बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर आपका बैचलर्स डिग्री विद ए लेवल कोर्स है नेलिट से, तो भी आप पात्र हैं, लेकिन इसके लिए आपको बीएड किया होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर दूसरी अपडेट के बारे में, दूसरे विषयों के बारे में। तो यहाँ पर आर्ट को लेकर काफ़ी डाउट रहता है। तो आर्ट को देख लीजिए, यहाँ पर जो है प्राविधिक कला वाले छात्र पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ बैचलर्स डिग्री जिसने आर्ट से किया होगा, यानी बीए में आपने अगर आर्ट पढ़ा तो आप आवेदन कर सकते हैं, या अगर आपने फाइन आर्ट किया हुआ है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ में बीएड यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर देखते हैं, अगर कुछ चीज़ें हों तो बता देते हैं आपको। फिजिकल एजुकेशन को देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया कि बैचलर्स डिग्री आपने करी हो, नॉर्मल बैचलर डिग्री, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बीएड आपसे नहीं मांगा जाएगा, बीपीएड होना चाहिए या फिर बीपीई डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए बीएड रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के लिए आपसे बीपीएड मांगा जाता है। होम साइंस को लेकर के देख लीजिए, होम साइंस में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो होम साइंस में देखिए क्या बोला गया कि बैचलर डिग्री आपने होम साइंस से किया हुआ है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, साथ में बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के लिए जो लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहें तो एग्रीकल्चर के लिए बोला गया बैचलर्स डिग्री आपने एग्रीकल्चर में किया हो या हॉर्टिकल्चर में किया हो तो आप पात्र हैं, साथ में बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आपको बता दें कि यहाँ पर स्नातक में परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपका 50% से कम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। किसी भी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट आपसे नहीं मांगी गई है। यानी अगर आपका 50% से कम है तब भी आप आवेदन कर सकते, 50% से ज़्यादा है तब भी आवेदन कर सकते, सभी वर्ग के अभ्यर्थी। इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं है। टेट या सीटेट नहीं मांगा जाता, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में जो जानकारी दी गई आपको समझ में आई होगी, जो आपको डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपको बताना चाहेंगे एलटी ग्रेड से संबंधित कई सारे वीडियो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, एग्जाम पैटर्न से संबंधित बनाए हुए हैं। चैनल पर आपको एलटी ग्रेड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा एलटी ग्रेड की इंग्लिश मीडियम की साइंस की जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके डेमो वगैरह ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।